जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, माँ के पूजन मंत्र, प्रे रंग, प्रे भोग और आज के शुभ मुहूर्त के साथ ही सबसे अंत में आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ कुष्मांडा की आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। आज 18 अगस्त बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:28, सूर्यास्त शाम 5:55, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक, अमृतकाल सुबह 10:24 से 12:02 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात 9:02 तक और आज के दिन आयुष्मान योग सुबह 8:18 तक रहेगा। उसके बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ और फल देने वाला होता है। इन शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी नया काम, कोई भी शुभ कार्य सबसे ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त है, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। केवल राहु काल को छोड़कर आज के दिन आप सारा दिन किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। कुष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुम्हड़ा अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांड अर्थात कुम्हड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं, या फिर लौंग और बताशे का भोग लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं, इसलिए हे माँ कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो, तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके, आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं। माँ को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रखकर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार अग्यारी करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ
हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुंच जाता है। अग्नि के माध्यम से ही सभी देवी देवता अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर में नवरात्रि के दिन में हो सके तो हवन, नहीं तो अग्यारी जरूर करें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ करते समय कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसका कोई दोष न लगे। अब जानिए माँ कूष्मांडा के पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधानाम हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडाम शुभदास्तु मे। माँ का स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निषदन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे।
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। माँ कूष्मांडा की आरती। ओम जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ। आदि स्वरूपा मैया, जग तुम से चलता। ओम जय कूष्मांडा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान। स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कूष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा। चक्र पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासनी मैया, महिमा वेद कहे। दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कूष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता। जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे। व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा मैया की आरती नित गाओ। माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण आओ। ओम जय कूष्मांडा माँ। ओम जय कूष्मांडा माँ। मैया जय कूष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो मात दया। ओम जय कूष्मांडा माँ। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या रखे गए उपवास में यदि कुछ भी कमी अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका दोष ना लग सके। क्षमा याचना आपको सुबह और शाम दोनों ही समय जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।